स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। हाँ, 15 मिनट करते हैं। साइक्लोप्रोपेन्स की जो थ्योरीज है ना, ऐसे तो मैंने क्लास में करवाई थी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट थ्योरी है वो है बेयर-स्ट्रेन थ्योरी। सर पेपर इवनिंग सीजन में और मॉर्निंग सीजन। पेपर इवनिंग में है, थर्ड सेम के इवनिंग में। इवनिंग सीजन में क्या कह रहे हो? पेपर इवनिंग में होंगे। सीजन क्या कह रहे हो? इवनिंग में इवनिंग में है आपका, 1:30 से 4:30 है। सर रहने का सिस्टम हॉस्टल वगैरह में हो जाएगा? वो पहले बात कर लो आप कॉलेज में, जो भी ये वहाँ है प्रिंसिपल सर या एचओडी सर, उनसे बात कर लो ना पहले कि कोई होगा या नहीं होगा। सर ये बात फाइनल है कि ऑफलाइन नहीं होंगे पेपर? हाँ पेपर तो फाइनल ही है, ऑफलाइन ही होंगे अभी तो। वही ना, पहले हमें पता चल जाता तो हम या हॉस्टल में रहने की बाहर रहने, तो उसी हिसाब से फिर आएंगे ना। वो तो जो सवाइट वाले बच्चे हैं शायद, उनको तो वैन वगैरह कुछ लेके आएंगे वहां से एग्जाम के लिए। बाकी कॉलेज में पता कर लो रहने का, अगर है तो कुछ दे देंगे आपको पैसे। ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी है बायर-स्ट्रेन थ्योरी। और थ्योरी जो प्रपोज की थी बायर-स्ट्रेन थ्योरी, एडोल्फ बायर जर्मन केमिस्ट था, साइंटिस्ट, उसने थ्योरी बनाई थी इन ईयर 1885। और इस थ्योरी का मेन जो एरिया था वो था स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना एग्जाम में आती है, हर बार आती है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्यू साइक्लोएल्केन्स, कि आपके जो फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स हैं, जो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट है, जैसे 3 कार्बन ये शो कर रखे हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये जो फर्स्ट फ्यू कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर जो साइक्लोएल्केन्स हैं, उनके रिगार्डिंग ये थ्योरी थी बायर-स्ट्रेन थ्योरी। इसकी मेन अजम्पशंस, फर्स्ट अजम्पशन है इसकी कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन डिपेंड ऑन एंगल स्ट्रेन। बायर-स्ट्रेन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी एंगल स्ट्रेन पे। और एंगल स्ट्रेन क्या है? एंगल स्ट्रेन इज डिफरेंस इन आइडियल बॉन्ड एंगल एंड रियल बॉन्ड एंगल। तो बायर्स ने एक आइडियल बॉन्ड एंगल दिया था, जो ये 109 डिग्री 28 मिनट आइडियल बॉन्ड एंगल है। और जो रियली बॉन्ड एंगल जो होगा कंपाउंड्स में, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको एंगल स्ट्रेन कहेंगे। तो एंगल स्ट्रेन इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल बॉन्ड एंगल और रियल बॉन्ड एंगल बिटवीन देयर कार्बन एटम्स। If we deviate from the bond angle from the perfect bond angle value, it will create a strain. और ये कह रहा है कि जब एक 109 डिग्री 28 मिनट से हम अगर डेविएट करेंगे किसी भी साइक्लोएल्केन्स में, तो उसमें क्या है, एक स्ट्रेन क्रिएट होगा मॉलिक्यूल्स में। He assumed that all cycloalkanes are planar। और सेकंड एजम्पशन है बायर्स थ्योरी की, जो होल साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर होती है। और थर्ड एजम्पशन है कि नॉर्मल एंगल या आइडियल एंगल बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एटम जो होगा वो 10928, ये नॉर्मल एंगल होगा जो बायर्स ने अपनी थ्योरी में प्रपोज किया है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टार्टिंग साइक्लोएल्केन्स के, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन। स्टार्टिंग में जो दिए नंबर ऑफ कार्बन है कि साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन, 4, 5, 6 कार्बन, ये इनका एंगल दिया है जो एक्चुअल में एंगल क्रिएट करते हैं। साइक्लोप्रोपेन की 60 डिग्री है, साइक्लोब्यूटेन 90 डिग्री, साइक्लोपेंटेन 108 डिग्री एंड साइक्लोहेक्सेन 120। और लास्ट जो कॉलम है उसमें स्ट्रेन एक्सप्लेन कर रखा है कि किस रिंग में स्ट्रेन कितना होगा। अभी साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड एंगल है वो 60 है और आइडियल बॉन्ड एंगल बताया है बायर्स ने कितना है, 109। तो 109 से साइक्लोप्रोपेन का काफी डेविएशन है एंगल। तो ये जो एंगल स्ट्रेन निकालने का ये फॉर्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 109
9.28 माइनस जो एक्चुअल एंगल है, जैसे साइक्लोप्रोपेन का 60 है तो यहाँ से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 109 से, तो वो एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल स्ट्रेन आ जाएगा 24 डिग्री 44 मिनट्स, ये एंगल स्ट्रेन आ गया। एंगल स्ट्रेन जिसका जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही कम स्टेबल होगा। एंगल स्ट्रेन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, और बायर की थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो एंगल स्ट्रेन होता है वो साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ग्रेटर द एंगल स्ट्रेन लेसर द स्टेबिलिटी, एंगल स्ट्रेन अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। अब इनमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किसका है? 24 है साइक्लोप्रोपेन का। तो साइक्लोप्रोपेन क्या है? सबसे इनस्टेबल कंपाउंड है, यानी स्टेबिलिटी इसकी काफी कम है। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन का है 9 एंगल स्ट्रेन, और कम देखें तो सबसे साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन का है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। साइक्लोप्रोपेन हैज मैक्सिमम डिस्टोरेशन, साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो है एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन हैव लीस्ट स्ट्रेन, सो दे आर फाउंड मोर रेडली एंड आर वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन। और जो साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन है इनका एंगल स्ट्रेन काफी कम है कि 109 के नियर अबाउट है। तो इनमें क्या होगा कि एंगल जो स्ट्रेन होगा वो कम होगा और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोपेंटेन शुड बी मच मोर स्टेबल, और साइक्लोहेक्सेन और जो साइक्लोपेंटेन है उसमें भी से भी सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो साइक्लोपेंटेन होगा, क्योंकि पेंटेन का एग्जैक्ट नॉर्मल जो आइडियल एंगल है उसके नियर बाय इसकी रेंज है 108 डिग्री। तो साइक्लोपेंटेन मोर स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू बायर थ्योरी। ये समझ में आ गया? इतना इसमें कुछ नहीं है वो तो बताओ किसी बच्चे को। यहां तक आ गया समझ में? नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस देखते हैं कि जो बायर्स थ्योरी है उसकी लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन इज एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्मॉलर एल्केन्स, कि जो बायर स्ट्रेन थ्योरी है वो ओनली अप्लाई है टू स्मॉलर एल्केन्स, जो बिग एल्केन्स है उनमें एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू हायर साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोपेंटेन शुड बी मच मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, बट प्रैक्टिकली दिस इज रॉन्ग। और बायर ये अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि जो साइक्लोपेंटेन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा साइक्लोहेक्सेन से, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो ये भी इनकी स्टेटमेंट जो बायर की है वो रॉन्ग है। अनएबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्ज रिंग सिस्टम, जो बायर्स की स्ट्रेन थ्योरी है ये जो लार्जर रिंग सिस्टम के जो साइक्लोएल्केन्स हैं उनको एक्सप्लेन करने में ये अनएबल है, लार्जर रिंग सिस्टम ऑफ साइक्लोएल्केन्स। जो लार्जर साइक्लोएल्केन्स है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करती है थ्योरी। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बायर्स थ्योरी में अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया हो। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है शेष एंड मोहर थ्योरी। शेष एंड मोहर थ्योरी, शेष एंड मोहर थ्योरी को स्ट्रेनलेस थ्योरी भी कहते हैं, स्ट्रेनलेस थ्योरी। स्ट्रेनलेस थ्योरी भी कहते हैं इसको। जो मोहर और शेष की जो थ्योरी है इसका अनदर नेम है स्ट्रेनलेस थ्योरी। ये थ्योरी शेष और मोहर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की थी इस थ्योरी को इन द ईयर 1918। एरिया ऑफ थ्योरी ऑफ मोहर थ्योरी इज स्टेबिलिटी ऑफ हायर साइक्लोएल्केन्स। जो बायर्स वाली थ्योरी थी उसका एरिया था स्टेबिलिटी ऑफ लोअर या स्टार्टिंग एल्केन्स, और जो मोहर थ्योरी है वो स्टेबिलिटी ऑफ हायर जो साइक्लोएल्केन्स है, जो
बायर्स थ्योरी में कवर्ड नहीं हुए जो साइक्लोएल्केन्स, उनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी प्रपोज की थी शैश एंड मोहर ने। इसकी इंजेप्शन मेन है कि हायर रिंग्स आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। मोहर थ्योरी कह रही है कि जो हायर रिंग सिस्टम होते हैं, हायर रिंग सिस्टम का मतलब जो बड़े साइक्लोएल्केन्स है जिनकी स्ट्रक्चर बड़ी है, जिसमें कार्बन ज्यादा है, कार्बन एटम, उसमें ये कहता है कि कोई किसी टाइप का स्ट्रेन नहीं होता। जैसा कि बायर्स ने अपनी थ्योरी में बताया कि जो साइक्लोएल्केन्स है उनमें कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है और एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है उससे कुछ स्ट्रेन होता है कंपाउंड्स में। बट शैश मोहर थ्योरी कह रही है कि ऐसा कोई स्ट्रेन नहीं होता, वो स्ट्रेन से फ्री होते हैं। 6 मेंबर्ड एंड हायर रिंग्स द कार्बन एटम आर नॉन प्लेनर। और जो बायर्स की थ्योरी थी उसमें ये था कि जो एल्केन्स है वो उनकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, बट मोहर थ्योरी का एक्सप्लेन करती है कि वो नॉन प्लेनर रिंग्स होते हैं विद 6 या मोर कार्बन एटम बिकॉज फ्री फ्रॉम द स्ट्रेन एंड ऑल एटम्स आर नॉट फोर्स्ड इनटू वन प्लेन। इन दिस वे द आइडियल एंगल इज रिटेन्ड एंड द रिंग इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। और इस सिचुएशन में कहता है कि अगर वो नॉन प्लेनर है तो उनमें आइडियल एंगल होता है। अकॉर्डिंग टू मोहर थ्योरी की जो आइडियल एंगल है वो रिटेन रखते हैं जो भी हायर एल्केन्स है। जब आइडियल एंगल वो रिटेन रखेंगे 109 के नियर बाई, तो उनमें स्ट्रेन नहीं होगा, वो स्ट्रेन फ्री होंगे। एंड द रिंग इज फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, उनमें किसी टाइप का कोई स्ट्रेन नहीं होगा। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। मोहर थ्योरी और सर दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन सी है? दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में डबल दोनों भी आ सकती है, आप छोड़ नहीं सकते एक थ्योरी की। मैं मोहर वाली बता दूंगा आपको कि एग्जाम में वो बायर वाली भी आ जाए, तो दोनों इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में दोनों थ्योरी भी आ जाती है, इसलिए दोनों कर लो। और इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है बायर थ्योरी में, कुछ भी नहीं है स्ट्रेन वाली, और मोहर्स में भी 4-5 ही पॉइंट है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। सर पेपर इजी आएगा या टफ आएगा? पेपर का तो कुछ नहीं कह सकते, पर पेपर आपके सिलेबस से ही बनेगा, सिलेबस से बाहर नहीं आना। जो सिलेबस में आपके टॉपिक दे रखे हैं एज इट इज वही क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन्स है तो जो आपकी है उन्हीं में से आना है, बाहर से कुछ नहीं आना जो आपके सिलेबस में। तो सिलेबस अपना कंप्लीट करो, जो आपका सिलेबस है ना बस उसी को ही पढ़ो। ये आगे दोनों थ्योरी समझ में, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर फिर से समझा देना, मैंने लेट ज्वाइन की क्लास। आपने लेट ज्वाइन किया है तो मैं बता दूं, ये मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, मैं डेली जो लेक्चर होते हैं वो उस पे अपलोड कर रहा हूँ। तो किसी बच्चे ने बाई चांस की नेटवर्क के इशू से ज्वाइन नहीं कर पाया या लेट ज्वाइन किया है तो वहां से चैनल से रिप्ले करके इस लेक्चर को सुन लेना। ठीक है सर। चैनल का नाम क्या है? आपके पास नहीं है लिंक? ग्रुप में मैं भेजता तो हूँ डेली, 3rd सेम वाला जो ग्रुप है उसमें जो भी अपलोडेड वीडियो है वो उसमें भेजता हूँ। तो उस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो वो आपके पास जैसे भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिस आ जाएगा कि नया कुछ अपलोड हुआ है लेक्चर। मैंने ग्रुप में भेजे है ना वीडियो, उस पे क्लिक करके देखो, उस पे क्लिक करोगे वहां चैनल आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ किसी बच्चे का।